Hello everyone. Today I am going to explain plant breeding. It is the method in which improved varieties are developed. Crop varieties which are useful for us. In earlier period, the local varieties were there, and according to the increasing demand of people, the new varieties were developed. And in India, it was there since 1961. That period was called as Green Revolution. And the founder or father of Green Revolution is Norman Borlaug. And in India, it is M.S. Swaminathan. Okay. So, how is this method, plant breeding? I am going to explain various stages or steps of plant breeding. How improved variety or developed variety is produced. So, the first step here is collection of variability. Wild variety, various varieties that is similar species having variations. Okay, so such varieties are selected first. There is variation. यानी बहुत सारे varieties जो है स्पेसीज तो एक ही रहती है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स अलग अलग रहते हैं. वाइल्ड स्पेसीज भी हो सकते हैं इसमें. तो इस तरह की जो स्पेसीज है वो सबसे पहले सिलेक्ट किए जाते हैं. इन फर्स्ट स्टेज दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी बहुत सारी स्पेसीज सिलेक्ट किए जाते हैं. बहुत सारे स्पेसीज नहीं, बहुत सारे वेरिएशन ऑफ सिमिलर स्पेसीज, यानी एक ही स्पेसीज के ऐसे प्लांट्स सिलेक्ट किए जाते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी. क्लियर? देन सेकंड स्टेप इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. तो जो प्लांट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए उनमें से सिलेक्टेड मेल और फीमेल which are having desirable characters, such plants are selected. Desirable characters means the characters which we need in the improved variety. यानी ऐसे कैरेक्टर है डिजायरेबल कैरेक्टर जिसमें हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो प्लांट में वो आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर थिंकिंग अबाउट मैंगो, तो उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर कौन सा होगा? तो उसमें जूस ज्यादा आना चाहिए, न्यूट्रिशनल कंटेंट्स अच्छे होने चाहिए. ये हो गया डिजायरेबल कैरेक्टर्स. तो सभी प्लांट्स में एक ही स्पीसीज के थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जिसमें सभी प्लांट्स में सेम कैरेक्टर्स तो नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है. लेकिन जो सबसे अच्छे वाले प्लांट्स है वो सिलेक्ट किए जाते हैं. देयर इन सेकेंड स्टेज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. एंड देन आफ्टर, उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो प्लांट सिलेक्टेड है, रिकरेंट एंड डोनर, फीमेल एंड मेल, तो उनमें क्रॉस किया जाता है. क्रॉस होने के बाद यानी उनको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि वेदर दे आर गिविंग द सिमिलर रिजल्ट और नॉट. एंड देन आफ्टर ये जो सिलेक्टेड है मेल और फीमेल जो है उसको कुछ जनरेशन, 2-3 जनरेशन के लिए टेस्ट किया जाता है वेदर दे आर गिविंग द सिमिलर रिजल्ट, यानी एक ही रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं. और मेल को अलग और फीमेल को अलग से, यानी सेल्फिंग होता है उसमें. मेल भी सेल्फिंग हो जाएगा, फीमेल के लिए भी सेल्फिंग होता है. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेज दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, उनको क्रॉस किया जाता है. क्रॉस करने के बाद इन दिस स्टेज हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसमें बेटर वेराइटीज तो रहती है, यानी दोनों के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है वो कुछ प्लांट्स में आ सकते हैं. तो वैसे प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है. सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर. सुपेरियर मीन्स जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स ज्यादा है. द प्लांट्स विच मस्ट हैव मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, यानी उसमें बेटर क्वालिटी वाले, क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए और क्वालिटी भी. हमें दोनों इस पे ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे. तो इस तरह के जो प्लांट्स है उनको हाइब्रिडाइजेशन हो गया. उसके बाद जो बेटर वेराइटीज है, अच्छे क्वालिटी वाले प्लांट्स है, उसको सिलेक्ट किया जाता है एंड दे आर टेस्टेड फॉर सुपेरियर. यानी क्या होगा, वो जो प्लांट्स है, जो सिलेक्टेड प्लांट्स है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें बेटर क्वालिटी है या फिर डिजायरेबल कैरेक्टर्स है जो सिलेक्टेड है, उनको
सेल्फिंग किया जाएगा 2-3 जनरेशन के लिए। यानी वो जो बेस्ट कैरेक्टर उसमें आए हैं, वेदर दीज कैरेक्टर्स आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, वही कैरेक्टर वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखा रहे हैं या नहीं, इसके लिए सेल्फिंग किया जाएगा 2-3 जनरेशन के लिए। एंड देन आफ्टर, उसके बाद अगर वो सेम कैरेक्टर दे रहा है, अच्छे वाले कैरेक्टर कंटिन्यू दे रहा है 2-3 जनरेशन के लिए, तो इस तरह से उसको फाइनल किया जाता है और फिर ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, टेस्टिंग होती है और फिर कमर्शियल यानी फार्मर्स के लिए उसको भेज दिया जाता है, मार्केटिंग के लिए दिया जाता है। लेकिन उसके पहले जो टेस्टिंग होती है यानी कमर्शियलाइजेशन से पहले ही द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज आल्सो टेस्टेड वेदर इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट, डिसीज रेजिस्टेंट, यानी उसमें वो क्वालिटी है या नहीं, डिसीज रेजिस्टेंस है या नहीं, या फिर वाटर सप्लाई कम ज्यादा चेक कर देते हैं, यानी कम वाटर में भी उसका डेवलपमेंट होता है या नहीं, ज्यादा पानी में भी होता है या नहीं, यानी ऐसे अलग अलग बातों के लिए उनको टेस्ट किया जाता है। एंड इफ इट इज फिट देन इट इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल एंड इट इज रिलीज फॉर कमर्शियल, यानी फार्मर्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, मार्केट में उसको भेज दिया जाता है। तो ये सभी मेथड जो है, दीज आर द मेथड्स इन प्लांट ब्रीडिंग। नाउअडेज कुछ और न्यू टेक्निक्स भी आए हैं दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, बट रिमेंबर दीज मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें वेरिएबिलिटी सबसे पहले ध्यान रखते एक बार, वेरिएबिलिटी सिलेक्ट किए जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स ऑफ सिमिलर स्पेसीज हैविंग वैरायटी, एक ही स्पेसीज के थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वाले प्लांट्स यानी वेरिएशन वाले प्लांट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद उनमें से जो बेस्ट है, बेस्ट रिजल्ट देने वाले प्लांट्स वो सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको अलग अलग 2-3 जनरेशन के लिए सेल्फिंग होती है उनमें, मेल और फीमेल के लिए जो अलग अलग। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, फिर से ध्यान में रखो, हाइब्रिडाइजेशन में जो फाइनली सिलेक्टेड प्लांट्स है उनके बीच क्रॉसिंग की जाती है। नाउ इट इज डन, ये जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल क्रॉसिंग की जाती है। वन मेथड इज देयर, यानी वो जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स को डस्ट किया जाता है स्टिग्मा, ठीक है, और क्रॉसिंग किए जाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। उसके बाद सिलेक्शन होता है, जो बेटर क्वालिटी के प्लांट्स है दे आर सिलेक्टेड एंड देयर टेस्टिंग इज डन फॉर फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन के लिए टेस्टिंग होगी। अच्छे प्लांट्स यानी उनका रिजल्ट कांस्टेंट है या नहीं है, एंड अगेन दे आर टेस्टेड, उनकी और टेस्टिंग होती है कि वेदर दे आर हैविंग डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी, सभी क्वालिटी उसमें है या नहीं है, यानी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और ज्यादा क्वांटिटी में भी आना चाहिए। ओके, तो ये पूरे मेथड्स आप अच्छे से लर्न करें। क्लियर?